हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पर। आज हम बायोलॉजी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड क्लास कर रहे हैं जो हमने सीरीज शुरू की थी। देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे इंसीजर कैनाइन टीथ के बारे में कि जो मनुष्य उसके अंदर कौन कौन से दांत पाए जाते हैं, और डेंटल फार्मूला हमने बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखिए, कुछ और डेंटल फार्मूले हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखो, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी के बाहर निकले हुए दांत कौन से होते हैं। तो जो हाथी का डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 1033 और अपॉन 0033। तो देखो, जो आगे निकला हुआ होता है सबसे पहले इंसीजर होता है वो, तो इंसीजर है देखो। और कौन सा इंसीजर? अपर, क्योंकि लोअर में तो होता ही नहीं है। देखो, लोअर में 0 है, इंसीजर भी 0 है और आपका कैनाइन भी 0 है ना। तो कैनाइन के वाले दांत तो होते ही नहीं है किसके अंदर? एलिफेंट के अंदर, ठीक है ना। और प्रीमोलर कितने होते हैं? 3 ऊपर 3 नीचे, यानी कि डबल डबल करेंगे इनको, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है ना। और यहाँ भी मोलर भी कितने होते हैं? 6 ऊपर और 6 नीचे। और अगर हमें टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, 3 और 3 6 और 1 7, ऊपर वालों को जोड़ लिया 7 हो गए, और गुणा करेंगे ऊपर वालों के भी 2 से, तो ऊपर कितने हो गए? 14 हो गए, ठीक है ना। और नीचे कितने हो गए? 3 और 3 6, और 6 का भी डबल करेंगे कितना हो गया? 12, और 14 और 12 कितने हो गए हमारे? 26 हो गए। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऊपर वालों को भी जोड़ के डबल कर दो, नीचे वालों को भी जोड़ के डबल कर दो, ठीक है। और जो भी आंसर आया हमारा ऊपर वाले और नीचे वाले, उन दोनों को टोटल कर दो, सम अप कर दो, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? टोटल आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, जो अपर इंसीजर होते हैं, जो दांत होते हैं हाथी के बाहर निकले हुए, उनको क्या बोलते हैं हम? अपर इंसीजर, क्योंकि लोअर इंसीजर तो उसमें होता ही नहीं है। तो अपर इंसीजर होता है वो, और उसका नाम क्या होता है? टस्क। उसको बोलते क्या है हम? टस्क बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, डॉग का डेंटल फार्मूला क्या है? डॉग का डेंटल फार्मूला जो होता है वो होता है 3142 अपॉन 3143, ठीक है ना। अब जैसे ये पूछा जाता है कि जो डॉग है उसके अंदर इंसीजर कितने होते हैं, तो इंसीजर कितने होते हैं? देखो, 3 का डबल करेंगे 6, और यहाँ पे 3 इसका भी डबल करेंगे 6, 6 ऊपर 6 नीचे, तो कितने हो गए? 12, ठीक है ना। तो टोटल अगर देखें तो टोटल देखो, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 का डबल करेंगे 20, तो ऊपर हो गए, है ना। और नीचे कितने हो गए? देखो, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 का डबल करेंगे 22, तो टोटल कितने हो गए? 20 ऊपर और 22 नीचे, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 42 हो गए। किसके? डॉग के, यानी कि कुत्ते के। अब देखो, डॉग का पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट देखो, रैट का। तो रैट का जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 1003। तो आगे निकले हुए दांत कौन से होते हैं? रैट के, चूहे के जो आगे निकले हुए दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं, जिनसे वो कुतरने का काम करता है, ठीक है ना। और टोटल कितने हो गए? देखो, 3 और 1 4 डबल किया 8 हो गए, और 3 और 1 4 डबल किया 8 हो गए, 8 और 8 कितने हो गए? 16, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो इजीली। काऊ और गोट, बकरी और गाय या फिर भैंस इत्यादि के जो होते हैं वो कौन से कितने होते हैं? देखो, क्या होता है डेंटल फार्मूला? 0033। ये पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। ये हमने पहले पढ़ ही लिया है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। और अपॉन 3133, तो टोटल कितने हो गए? 12 ऊपर से और 20 नीचे से, टोटल हो गए 32, ठीक है ना। रैबिट के कितने हैं? तो रैबिट का फार्मूला होता है 2033 1023, और ऊपर कितने हो गए? 16, नीचे हो गए 12, टोटल कितने हो गए हमारे? मतलब रैबिट के कितने हो गए? 28 हो गए, ठीक। तो रैबिट में टोटल दांत कितने होते हैं? 28 होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो, स्ट्रक्चर, मतलब जो दांत है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको दिखने में कैसा होता है, वो बना कैसे होता है, वो देखो। आउटर, पहले हम आउटर पढ़ रहे हैं, आउटर स्ट्रक्चर वो कैसा होता है। देखो, जो सबसे ऊपर जो बाहरी हमें चीज़ दिखाई देती है ना, उसको बोलते हैं हम क्राउन, ठीक है ना। शिखर, जो बाहर निकला हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्राउन। एक होता है हमारा मिडल नेक, दांत के अंदर जो होती है ये वाली, ये होते हैं हमारे, एक तरीके से कह सकते हो आप मिडल भाग, यानी कि मध्य भाग, ठीक है। और ये क्या, कहाँ जुड़ा होता है? कनेक्ट विद, जो कहाँ से जुड़ा होता है? जबड़ों से जुड़ा होता है। ये वाला इधर से भी और इधर से भी, यहाँ से भी, ये जो है जबड़ों में फंसा हुआ होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम मिडल नेक, ठीक है ना। और तीसरा होता है रूट, यानी कि आधार,
दांत हड्डियों से जुड़े होते हैं, और ये कहाँ से जुड़े होते हैं, जो जबड़े की हड्डियाँ होती हैं ना उसके साथ जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम रूट बोलते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दांत का, यहाँ पे जो सबसे बाहरी परत होगी उस परत को क्या बोलेंगे, हम इनेमल बोलेंगे। जो दूसरी परत होगी ये वाली, और ये जो बीच वाला पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, हम डेंटाइन बोलेंगे। डेंटाइन यानी कि दंतवलक, हिंदी में क्या बोलेंगे, दंतवलक। इनेमल को हिंदी में भी इनेमल ही बोलेंगे। अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो मतलब मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो वर्ड हिंदी और इंग्लिश में सेम होते हैं ना वही आपको इंग्लिश में लिखे हुए मिलेंगे। बाकी सारे जो वर्ड होते हैं मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये जो तीसरे वाला पार्ट है, 3 लेयर होती है दांत के अंदर, इसको बोलते हैं पल्प। और जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं, हम पेरिडेंट। मतलब जहाँ से ये दांत अपने मसूड़ों में फंसे हुए होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, हम पेरिडेंट ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए इनेमल। अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनका फंक्शन क्या है, क्या कैसे बने होते हैं। तो देखो इनेमल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब शरीर का सबसे कठोर भाग है क्या, इनेमल, ठीक है। और ये ब्राइटेस्ट मतलब सबसे चमकीला भी होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला। और तीसरी बात ये विजिबल होता है, मतलब जो हमें बाहर दिखाई देता है ना दांत का पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, ठीक है ना, या क्राउन भी बोलते हैं। बना इनेमल से होता है और बोलते किसे क्या है, उसको क्राउन भी बोलते हैं, ठीक है। डेंटाइन मतलब दंतवलक। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, जो सबसे बड़ा भाग होता है किसका, दांतों का, ठीक है ना। पल्प क्या होता है, ये इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है ब्लड सप्लाई, यानी कि रक्त का संचार करना। दांत के अंदर जो रक्त का संचार करता है वो कौन करता है, पल्प करता है, ठीक है ना। कनेक्ट विद नर्वस, और तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। अब तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है तो इसका मतलब ये सेंसिटिव भी होता है। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील होता है, क्या, क्यों, क्योंकि यदि हमें दांत में कोई मतलब झंझनाहट महसूस होगी, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है पायरिया वगैरह होने की वजह से दांतों में दर्द होने लग जाता है, तो वो भी कौन महसूस करवाएगा, उसको पल्प के द्वारा ही जो है माइंड तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, ठीक है ना। अब देखो कैविटी क्या होती है, देखो फूड सॉलिड, जो सॉलिड फूड होता है ना उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया वो करते हैं, मतलब उसमें उसके अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं और उनको बैक्टीरिया जो है तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। और यदि वो जो सॉलिड फूड है थोड़ा वो दांतों में रह जाता है, तब क्या होता है कि कैविटी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, मतलब वो भोजन सड़ने लग जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया उसको सड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, डीके ऑफ एन इनेमल, मतलब जो हमारा इनेमल होता है दांत का वो क्या हो जाता है, डीके होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब गलना स्टार्ट हो जाता है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कैरोटिड कैविटी का मतलब ये हो गया कि जो ऊपर वाला इनेमल है हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से पीलापन पड़ जाएगा, हल्का पीला हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने के बाद क्या हो जाएगा, जब नीचे वाली लेयर में वो पहुंच जाएगा, यानी कि पल्प में पहुंच जाएगा। अगर वो पल्प को डिस्ट्रॉय कर देगा ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, दांत एक तरीके से सड़ जाएगा या फिर दांत टूट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं, देखो एंजाइम क्या है, एंजाइम वो होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं और किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन हार्मोन जो है वो डेवलपमेंट में जो है बॉडी का जो शरीर का डेवलपमेंट है, विकास जो है शरीर का, उसके अंदर हेल्प करते हैं। और इनका काम क्या है, या फिर दूसरा जो इनका फंक्शन है वो क्या है, जो कार्य करने की प्रोसेस है हमारी प्रक्रिया, उसको क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए ईसोफेगस। अब हम ईसोफेगस के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमने टीथ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम ईसोफेगस के बारे में पढ़ रहे हैं। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप है, यानी कि इसको हम ग्रास नली के नाम से भी जानते हैं। लेंथ पूछी जाती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टोमैक। तो सबसे पहले हमारा जो भोजन है हमारे मुंह में जाता है, जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी से भोजन को अमाशय तक पहुंचाना या पेट तक पहुंचाना आप कह सकते हो, किसका काम होता है हमारा, वो होता है ईसोफेगस का काम होता है, ठीक है ना। पेरिस्टलिस मोशन या फिर कर्माकुंचन गति, ये किसे कहते हैं, देखो फूड पाइप कनेक्ट या फिर एडजस्ट द साइज द अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू फूड आएगा यहाँ पे, मतलब एक तरीके से फूड, जो फूड पाइप होती है वो क्या करती है, अपना साइज एडजस्ट करती है। देखो जैसे यहाँ पे ये मानो ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है, ठीक है, फूड पाइप है, यहाँ पे खाना आया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे प्रेशर डलेगा, ठीक है ना, तो उसके बाद जो ऊपर वाली प्रेशर डालेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ से प्रेशर डालेगा, ठीक है, और फिर ये नीचे चला जाना। इसी तरीके से ये, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कर्माकुंचन गति या फिर पेरिसलेशन मोशन कहते हैं। जो भोजन का इस तरीके से मोशन होता है ना भी, अगर बड़ा भोजन का बड़ा पार्टिकल आया तो अपने आप को क्या कर लेगी, ये जो फूड पाइप है थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेगी, फिर से मतलब फिर प्रेशर लगेगा, थोड़ा सा सिंक हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखो नो डाइजेशन इन फूड पाइप, जो फूड पाइप है उसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इसका सिर्फ काम क्या है, इसका काम है भोजन को पेट तक पहुंचाना। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से, लेकिन फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इसका काम सिर्फ क्या है, फूड को स्टोमक तक पहुंचाना, बक्कल कैविटी से उठा के और स्टोमक तक पहुंचाना, ठीक है ना। अब देखो अमाशय के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अमाशय देखो ये यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, तो देखो हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, अमाशय बोलते हैं, ठीक है, और लोकल लैंग्वेज में पेट भी बोल देते हैं। इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन, कैसा ऑर्गन है ये, मस्कुलर है, मतलब मांसपेशियों से बना हुआ होता है। इसका कलर कैसा होता है, कलर पूछा जाता है, कलर होता है रेड। और शेप कैसी होती है इसकी, जे के जैसी शेप होती है, जो हमारा जे वर्ड होता है ना इंग्लिश का, उसकी जैसी शेप होती है, ठीक है, माना जाता है ऐसा, ठीक है। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसका कार्डिया, ये जो यहाँ तक का पार्ट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्डिया, मतलब अपर पार्ट होता है ये, ठीक है। और जो मिडल पार्ट होता है ये यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, फंडस बोलते हैं, ठीक है, मिडल पार्ट हो गया ये। और तीसरा पार्ट हो गया हमारा पाइलोरिक, ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया है इसको क्या बोलते हैं हम, पाइलोरिक, ये लोअर पार्ट होता है, ठीक है। पाइलोरिक पार्ट में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, ठीक है। और ये किससे बना होता है, जो पाइलोरिक पार्ट है ये किससे बना होता है, जिम्नोजिन सेल से बना होता है, ठीक है ना, जिम्नोजिन सेल से। मतलब ये पूछा जाता है कि जिम्नोजिल सेल कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा स्टोमक में पाई जाती हैं। और स्टोमक में भी ये पूछे कि अगर कहाँ पाई जाती हैं, तो अमाशय में भी ये पूछे कि अमाशय में कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा पाइलोरिक में पाई जाती हैं, ठीक है ना, पाइलोरिक पार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल का काम क्या होता है, सेल को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और म्यूकस सेल, इसमें 3 तरीके की सेल पाई जाती हैं, कौन कौन सी, जिम्नोजिन सेल, ऑक्जेंटिक सेल और म्यूकस सेल, ठीक है। ये 3 तरीके की सेल कहाँ पाई जाती है, पाइलोरिक पार्ट में पाई जाती हैं। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या प्रोड्यूस करती है, हमारा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, मतलब जठर ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, जठर रस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, ये तीनों सेल कि ये जो जिम्नोजिन सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है और म्यूकस सेल है, ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं, हमारे स्टोमक में पाई जाती हैं। और कौन से हिस्से में पाई जाती है, पाइलोरिक में पाई जाती है, ठीक है। और ऑक्जेंटिक सेल का काम क्या होता है, HCl को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसकी pH वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पेट में HCl बनता है ना, ऑक्जेंटिक सेल जो बनाती है, तो उसका pH वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1.2 से 1.4 तक होती है। इसका कार्य क्या है, कार्य इसका किल प्राइमरी बैक्टीरिया, जो खाने में बाहर से बैक्टीरिया आते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनको क्या कर देता है, ये किल कर देता है, मार देता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, फूड को एसिडिक बना देता है। अब सीधी सी बात है, जब खुद ही एसिडिक है तो अगर खाने में मिल जाएगा तो भोजन को भी कैसा बना देगा, ये एसिडिक बना देगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। एंजाइम एक्टिवेटर, और तीसरा काम क्या है इसका, एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है ये, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जठर रस, प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड एंजाइम्स, प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड एंजाइम, ठीक है ना। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। इसमें एंजाइम देखो, एंजाइम कौन कौन से, रेनिन क्या है, देखो रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है ना। ये क्या कर देता है, दूध को दही में बदल देता है। और ये ज़्यादातर बच्चों में मतलब ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप देखो बच्चा दूध पीता है तो अगर थोड़ी देर बाद भी उल्टी कर देता है, मानो वोमिटिंग कर देता है,
तो जो दूध है वो कैसा निकलता है, ऐसा दही के जैसा निकलता है, मतलब फटा हुआ सा निकलता है। तो किस एंजाइम के कारण होता है, रेनिन एंजाइम के कारण होता है। चलिए दूसरा जो है एंजाइम वो कौन सा होता है इसके अंदर, अमाशय के अंदर, पेप्सिन। और पेप्सिन का काम क्या है, देखो जो अमीनो एसिड होते हैं उनको किस में बदलता है, वो प्रोटीन में बदलता है, ठीक है ना। या फिर आप देखो अमीनो एसिड क्या होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड मिल के क्या बनाते हैं, पेप्टोन बनाते हैं। और पेप्टोन को प्रोटीन में बदला जाता है किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्टोन को प्रोटीन में बदलना, ठीक है ना। अब देखो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना पार्शियली, और फिर पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलना कम्प्लीटली, ठीक है। किस किस के काम होते हैं, देखो ये अलग अलग लिखा हुआ है। देखो पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, देखो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस ये दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करके पेप्टोन में बदल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पेप्टोन क्या करता है, अमीनो एसिड में बदल देता है कंप्लीट। जो पेप्टोन है वो किस में बदल जाता है, अमीनो एसिड में बदल जाता है। और ये काम कौन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। और किसके साथ मिलके करता है, पैनक्रियाज जूस के साथ मिलके करता है, अग्नाशय रस के साथ मिलके करता है, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, ये इंटेस्टाइन यानी कि आंत में होते हैं। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पेप्सिन का काम क्या है, देखो एक तरीके से पार्शियल डाइजेशन ऑफ क्या हो गया, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है ये। देखो पेप्सिन फंक्शन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। म्यूकस, म्यूकस जो होता है, हमने सबसे नीचे वाला जो म्यूकस सेल भी पढ़ी, उसका काम क्या है, देखो उसका काम है प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl, ठीक है ना। ये क्या करता है, जैसे अब HCl है, एसिड है, हमारे पेट में एसिड होगा, एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन फिर भी ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, तो ये म्यूकस के द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। अब देखो ये पूछा जाता है कि अमाशय जो है उसके अंदर खाना कितनी देर तक रहता है, तो आपका आंसर होगा 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। फर्स्ट म्यूकस फॉर्म्ड ए लेयर, पहले क्या करता है, खाना जैसे मानो अमाशय में खाना आया तो सबसे पहले काम कौन करता है, उसके ऊपर म्यूकस करता है, उसके ऊपर क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या होता है, सेकंड उसके बाद कौन काम करता है, उसके ऊपर HCl काम करता है, यानी कि उसको एसिडिक बना देता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कौन काम करता है, फिर उसके ऊपर पेप्सिन और रेनिन काम करते हैं, ठीक है ना। रेनिन एंजाइम काम करता है और पेप्सिन एंजाइम काम करता है। पेप्सिन का अभी हमने काम पढ़ा, प्रोटीन को क्या कर देगा, वो पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो खाना आया आगे, यहाँ से पूरा पचने के बाद 4 घंटे के बाद यहाँ पे जो खाना आया, ठीक है ना, और यहाँ पे थोड़ी देर अटका रहेगा, वो किसकी वजह से, पाइलोरिक वाल्व की वजह से। पाइलोरिक वाल्व कौन से होते हैं, जो यहाँ पे लगे हुए होते हैं। वाल्व का मतलब होता है कि इसको अटका के रखेगा, जब इसको इजाज़त मिलेगी ना आगे जाने की, तभी ये आगे इसको जाने देगा, ठीक है ना। तो फूड इज नाउ इन हाफ लिक्विड, मतलब एक तरीके से जो ये फूड होगा हमारा, वो क्या होगा, हाफ लिक्विड के रूप में होगा। अब देखो काइम, काइम क्या होता है, और ये जो हाफ लिक्विड फूड है इसी को हम क्या बोलते हैं, काइम, मतलब एक तरीके से लुगदी के रूप में होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटेस्टाइन, इसको हम अगली वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में इतना ही।